हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग एसएससी का एक ऐसा टॉपिक स्टडी करने वाले हैं जिसमें अक्सर आप ये कहते हैं कि ये हमने एग्ज़ाम में सुना ही नहीं और ये हमें छोड़ना पड़ जाता है, हमें छोड़ना पड़ रहा है और हम 15, 20, 18, 19 से ज़्यादा क्वेश्चन बना ही नहीं पा रहे हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। आपको मालूम होगा कि भारत में कई तरह के फेस्टिवल्स होते हैं और एसएससी के एग्जामिनेशन में ऐसे फेस्टिवल्स को फोकस किया जा रहा है, फोकस किया जाता है और आगे भी एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, है ना। लेकिन जो बहुत ही नामी गिरामी फेस्टिवल है, जैसे कि आप जानते हो कि गुड़ी पड़वा है, बिसुआ है, उत्तरायण फेस्टिवल है ना। ये तो आपको किताबों में मिल जाता है, ये आपको बुक्स में गाइड में मिल जाता है और मुझे लगता है कि यूट्यूब में और जो सर लोग हैं वो लोग वीडियो में ज़रूर बतलाते भी हैं। लेकिन कुछ ऐसे फेस्टिवल हैं जिनके बारे में जानकारी बहुत कम है और एग्जामिनर उनको फोकस कर देता है ना। तो जरा आप समझने का कोशिश करिए, है ना। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए। आज इतना वीडियो के बाद मैं पहली बार बोल रहा हूँ कि वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शुरुआत करते हैं, ठीक है। एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल है गुग्गा नवमी। ये गुग्गा नवमी का जो त्यौहार है वो मुख्य रूप से राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में मनाया जाता है। राजस्थान के अनेक लोक देवता हैं जिनमें गुग्गा जी प्रमुख हैं, है ना। और ये सर्पों के देवता हैं। गुग्गा नवमी फेस्टिवल भादो शुक्ल की नवमी में होता है, ये आपको फोकस करना है ना। भादो शुक्ल की नवमी तिथि में होता है। इसे जहार वीर जन्मोत्सव भी कहते हैं। जहार वीर जन्मोत्सव, जहार वीर जन्मोत्सव, है ना। ऐसा मान्यता है कि सर्प भय से मुक्ति के लिए इस त्योहार को मनाया जाता है, क्योंकि श्री गुग्गा जी स्वामी जी महाराज सर्पों के देवता माने जाते हैं, ठीक है। एक दूसरा फेस्टिवल है हरियाली तीज। ये हरियाली तीज का फेस्टिवल भी जो है वो राजस्थान में और गुजरात वगैरह, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और ये सावन शुक्ल की द्वितीय तिथि को होता है। सावन शुक्ल अर्थात श्रावण महीना, सावन शुक्ल की द्वितीय को मनाया जाता है। इसके बाद हरियाली एकादशी। हरियाली एकादशी का जो त्यौहार है वो आषाढ़ शुक्ल एकादशी को होता है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को होता है ना। आषाढ़ का अर्थ होता है कि बस अब बारिश का आगमन होने ही वाला है और आषाढ़ के महीने में धारासार बरसात होती है, बहुत ही तेज बरसात होगी। थोड़े समय के लिए होगी लेकिन बहुत धारासार बरसात होगी, ठीक है। अच्छा, रथ यात्रा, हम लोग सब जानते हैं रथ यात्रा। यमनिका तीर्थ फेस्टिवल कहते हैं इसको, यमनिका तीर्थ फेस्टिवल। ये जो रथ यात्रा का त्यौहार है वो आषाढ़ शुक्ल के द्वितीय को मनाया जाता है। आषाढ़ शुक्ल मंथ के द्वितीय को मनाया जाता है, जिसमें भगवान श्री हरि जगन्नाथ अपनी मौसी से मिलने के लिए मौसी बाड़ी जाते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। गंगा दशहरा। गंगा दशहरा उत्तराखंड का एक प्रधान फेस्टिवल है, मुख्य फेस्टिवल है। हालांकि अन्य राज्यों में भी इसे मनाया जाता है। तो गंगा दशहरा जो है वो जेठ शुक्ल दशमी को होता है। जेठ का महीना, ज्येष्ठ का महीना, ठीक है, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को होता है। और एक त्यौहार बड़ा ही फेमस है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश वगैरह में, हरतालिका तीज। हरतालिका तीज, ये हरतालिका तीज जो है वो भादो शुक्ल के तृतीया को होता है।
ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती जो है वो शिव से विवाह करना चाहती थी, उनके पिता नहीं मान रहे थे, तो उनकी सखियां उनको हर के मतलब अपहरण करके, हर करके कहीं ले गई थी। हर तालिका तीज, ठीक है। जया एकादशी का त्यौहार मध्य प्रदेश, यूपी, एमपी, बिहार वगैरह में काफ़ी पॉपुलर है। ये जो जया एकादशी है वो भादो कृष्ण एकादशी को होता है। जया एकादशी भादो कृष्ण एकादशी को मनाया जाने वाला एक बहुत ही पवित्र त्यौहार है। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल है ललही छठ। इसे आप उस छठ से तुलना ना करिए जो आमतौर पर होता है, चैती छठ एक होता है और एक शरद ऋतु में, वो नहीं है। ललही छठ जो है इसे हल षष्ठ कहते हैं, जो भादो महीने के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को होता है। भादो महीने के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को होता है। उसी तरह से डोल गयारस एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। भारत के कई राज्यों में, मुख्य रूप से बंगाल वगैरह में मनाया जाता है। डोल गयारस भादो शुक्ल की एकादशी को मनाया जाता है। भादो शुक्ल की एकादशी को मनाया जाता है। उसी तरह से एक गंगा सप्तमी त्यौहार होता है। ये जो गंगा सप्तमी त्यौहार है वो बैसाख शुक्ल के छठी तिथि को होता है, षष्ठी को। बैसाख शुक्ल के षष्ठी को होता है। परम पूज्य आदि गुरु शंकराचार्य जी, है ना, हम लोग सब जानते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य का जो जन्मोत्सव है वो बैसाख शुक्ल की पंचमी को होता है। आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म केरल के कालडी ग्राम में हुआ था और वेदांत धर्म की उन्होंने पुनर्स्थापना की थी, ठीक है। उसी तरह से एक बड़े ही महान पुरुष हैं महाराजा अग्रसेन जयंती अश्विनी शुक्ल प्रतिपदा को मनाई जाती है। महाराज अग्रसेन की जयंती अश्विनी शुक्ल प्रतिपदा को मनाई जाती है। एक अत्यंत ही महान व्यक्तित्व है हमारे देश में, श्री रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस की जयंती फागुन शुक्ल द्वितीया को होता है। देखिए, ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं, एक दो प्रश्न ही एग्जाम में आ जाते हैं तो फिर छोड़ना पड़ जाता है। प्रश्न है कि हम क्वेश्चन छोड़े क्यों? हम क्यों छोड़े? जब हम टॉपिक कवर कर सकते हैं तो प्रश्न क्यों छोड़े? ठीक है, तो भगवान रामकृष्ण परमहंस की जयंती फागुन शुक्ल द्वितीया को मनाई जाती है। उसी तरह से कामदा सप्तमी व्रत फागुन शुक्ल सप्तमी को होता है। कामदा शुक्ल सप्तमी व्रत फागुन महीने के शुक्ल पक्ष के 7वें दिन मनाया जाता है, ठीक है। देव दिवाली जैन धर्म का अत्यंत महत्वपूर्ण त्यौहार है। देव दिवाली जो है वो कार्तिक शुक्ल की चतुर्थी को मनाते हैं। देव दिवाली कार्तिक शुक्ल, याद रखिएगा ये, हाँ, देव दिवाली कार्तिक शुक्ल की चतुर्थी को मनाया जाता है। उसी तरह से तुलसी विवाह फेस्टिवल, तुलसी विवाह का जो उत्सव है, भगवान विष्णु के साथ तुलसी का विवाह का त्यौहार होता है। ये तुलसी विवाह फेस्टिवल कार्तिक शुक्ल के द्वितीय तिथि को होता है। कार्तिक शुक्ल मंथ के द्वितीय तिथि को होता है और भारत भर में प्रसिद्ध, खासकर उत्तर भारत में प्रसिद्ध, जो गांव देहातों में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर त्यौहार है, जिसको आम भाषा में लोग जितिया बोलते हैं, ऐसे इसको जीवित पुत्रिका व्रत कहा जाता है। संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए माताएं निर्जला व्रत रखती हैं। तो जीवित पुत्रिका व्रत ये अश्विनी कृष्ण सप्तमी को मनाया जाता है। अश्विनी कृष्ण
सप्तमी को मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे त्यौहार हैं, मैं आपको कुछ और नाम बतलाता हूँ। आप ध्यान रखिए कि आपको कहीं से मिले तो आप उसको नोट करें, उसको समझने की कोशिश करें, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए उसका। ठीक है, महावारुणी त्यौहार। महावारुणी त्यौहार जो है वो पूरे भारतवर्ष में चैत महीने के कृष्ण पक्ष के तृतीया तिथि को होता है। चैत माह के कृष्ण पक्ष के तृतीया तिथि को होता है। उसी तरह से करवा चौथ, करवा चौथ बहुत ही पॉपुलर है, आप लोगों ने फिल्म वगैरह में देखा होगा। करवा चौथ का व्रत होता है, महिलाएं चंद्रमा को देख करके व्रत तोड़ती हैं। तो करवा चौथ का जो त्यौहार होता है वो कार्तिक पूर्णिमा की चतुर्थी को होता है। चौथ नाम से स्पष्ट है, चौथा दिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी को होता है। ठीक है, अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी का त्यौहार कार्तिक कृष्ण की अष्टमी तिथि को होता है। कार्तिक माह के, जिसको हम लोग साधारणतः कार्तिक बोल देते हैं, कार्तिक माह के अष्टमी तिथि को होता है। हाँ, अंधेरे वाला पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष होता है। उसी तरह से धन्वंतरी उत्सव, धन्वंतरी उत्सव जो होता है वो कार्तिक कृष्ण की तिरोसी को होता है। तिरोसी मतलब 13वां दिन, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, तो त्रयोदश को तिरोसी बोलते। ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय इसी दिन भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत कलश लेकर के बाहर निकले थे, तो ये मनाया जाता है। और धन्वंतरी दिवस को आयुर्वेद दिवस भी भारत सरकार ने घोषित किया हुआ है। एक त्यौहार है हरि प्रबोधनी एकादशी। हरि प्रबोधनी एकादशी कार्तिक शुक्ल के एकादशी को होता है। कार्तिक शुक्ल के एकादशी को होता है। ठीक है, एक मैंने एग्जाम में क्वेश्चन हाल फिलहाल में देखा था, नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी, ये नरक चतुर्दशी का त्यौहार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की तिरोसी को होता है, अर्थात 13वें दिन होता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी को मनाया जाता है। भगवान वाल्मीकि आदि ग्रंथ रामायण के रचयिता, महान महान विभूति भगवान वाल्मीकि का जन्म अश्विन शुक्ल एकादशी को होता है। अश्विन शुक्ल एकादशी को होता है। उसी तरह से अगर आप ऐसे त्योहारों को देखने लगे तो बहुत लंबा लिस्ट नहीं है, है ना। आपको ऐसे त्यौहार बहुत सरलता से किसी भी कैलेंडर वगैरह में मिल जाएंगे। आप देखिए, जो ज़रूरी है उसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और उसको दोहराने का कोशिश करिए। बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए तो हम ये बोल करके छोड़ देते हैं, ये तो किसी गाइड में, किसी चैनल में, किसी बुक में मिलता ही नहीं, हम कहाँ से पढ़ें। सो ऐसी बात नहीं है, विषय वस्तु और सामग्री उपलब्ध है। तो ठीक है, अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए। फिर से मिलते हैं।